Which gas does evolve when dilute hydrochloric acid is added to सोडियम कार्बोनेट? कौन सा गैस निकलता है जब सोडियम कार्बोनेट में क्या किया जाता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाया जाता है? कौन सी गैस निकलती है जब सोडियम कार्बोनेट में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है जब सोडियम कार्बोनेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया जाता है। तो वाई इज फोटोकेमिकल रिएक्शन कंसिडर्ड एन इंडोथर्मिक रिएक्शन? यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन को हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन के रूप में भी जानते हैं, ऐसा क्यों? तो इंडोथर्मिक में हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होता है, ठीक है, हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। फोटोकेमिकल मीन्स प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो आंसर होगा बिकॉज इट अकर्स विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, क्योंकि यह प्रक्रिया जो है फोटोकेमिकल रिएक्शन वो लाइट एनर्जी के एब्जॉर्प्शन के कारण होती है, यानी प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण के कारण होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एल्युमिनियम मेटल व्हेन बाइंड इन एयर फॉर्म्स एल्युमिनियम ऑक्साइड? जब एल्युमिनियम मेटल हवा में जलता है तो क्या बनता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और इसका इक्वेशन लिखना है। तो क्या होगा, 4Al + 3O2, ये Al2O बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड क्यों किया जाता है? तो केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस्ड किया जाता है भार के संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए। What symbol is used to indicate a solution made in water? पानी में जो सॉल्यूशन बनाया जाता है उसका इंडिकेशन क्या होता है, वो किस सिंबल से इंडिकेट किया जाता है? जो घोल पानी के द्वारा बनाया जाता है उसका इंडिकेशन क्या होता है, सिंबल क्या होता है? तो AQ से इसे इंडिकेट करते हैं। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन ए बैलेंस्ड फॉर्म। इसको बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना है। NH3 + O2 N2 + 2H2 है तो 4NH3 3O2 = 2N2 + 6H2O होगा। A solution of a substance is used for white washing. Name the substance with its formula. वाइट वॉशिंग के लिए जो सॉल्यूशन का यूज किया जाता है उसका नाम और फार्मूला बताना है। तो क्विकलैम या कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं उसे, क्विकलैम यानी बिन बुझा हुआ चूना, और कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं CaO। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज represented by the following equation? What type of reaction is represented by the following equation? इसके द्वारा कौन सी अभिक्रिया होती है? जैसे CaCO3 और CaO2, ठीक है। जैसे CaCO3 टूटता है तो CaO + CO2 बनाता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, अलगाव की प्रक्रिया, यानी तोड़ने के सिंपलर प्रोडक्ट्स में टूटता है। What type of reaction does occur when silver bromide is exposed to sunlight? कौन सी अभिक्रिया होती है जब सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में छोड़ दिया जाता है? तो क्या बनता है, कौन सी अभिक्रिया होती है? फोटोकेमिकल रिएक्शन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इज द रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? क्या यहाँ जो रिएक्शन दिया गया है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? तो आंसर होगा यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट केमिकल रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन करोजन ऑफ आयरन? आयरन के संक्षारण में कौन सी अभिक्रिया होती है? आयरन के संक्षारण के दौरान यानी जंग लगने के दौरान कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। विच टर्म इज अप्लाइड फॉर द प्रोसेस इन विच अनप्लीजेंट
स्मेल एंड टेस्ट डेवलप्ड इन फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, यानी वह कौन सा टर्म यूज किया जाता है जब भोजन खराब हो जाता है, उसका स्मेल खराब हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, रैंसिडिटी। ठीक है, रैंसिडिटी ऑफ फूड। ओके, क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी ऑफ फूड। व्हाट आर द सब्सटेंस कॉल्ड विच आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बिकमिंग रैंसिड। कौन सा पदार्थ यूज किया जाता है भोजन को खराब होने से बचाने के लिए, कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि भोजन से खराब होने से बचाने के लिए यूज किया जाता है, कौन सी ऐसी पदार्थ है जो कि भोजन को खराब होने से बचाता है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स। ओके, वाई आर पोटैटो चिप्स पैकेज्ड इन नाइट्रोजन। पोटैटो चिप्स जो है, एक क्वेश्चन इससे और बनता है कि पोटैटो चिप्स वगैरह जो पैक किया रहता है उसमें कौन सी गैस रहती है, उसमें कौन सा एयर आता है, तो नाइट्रोजन। ठीक है, वाई आर पोटैटो चिप्स पैकेज्ड इन नाइट्रोजन, दिस इज डन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रैंसिडिटी ड्यू टू ऑक्सीडेशन। पोटैटो चिप्स को नाइट्रोजन की उपस्थिति में क्यों पैक किया जाता है, क्योंकि उसे खराब होने से बचाया जा सके, उसे ऑक्सीडेशन होने से बचाया जा सके। ठीक है, उसमें जो वाइल्ड फैट्स मौजूद रहते हैं उसका ऑक्सीकरण ना हो, उससे उसकी प्रोटेक्ट की जा सके। हाउ आर केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस्ड इन द शॉर्टेस्ट वे, तो केमिकल रिएक्शन आर एक्सप्रेस्ड इन द शॉर्टेस्ट वे बाय वे ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को छोटे रूप में लिखा जाता है किसके द्वारा, तो केमिकल इक्वेशन के द्वारा। ठीक है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट बाय यूजिंग कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। देखिए, जब सिल्वर को साफ किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, तो सिल्वर किससे प्राप्त किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट से प्राप्त किया जाता है कॉपर मेटल का यूज करके। इसका रिएक्शन लिखना है, सिल्वर इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट बाय कॉपर मेटल। सिल्वर किससे कैसे उसे निकाला जाता है, कॉपर मेटल का यूज करके। जैसे AgNO3 है, Cu है, तो क्या बनता है, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। तो इससे क्या होता है, सिल्वर जो है अलग होता है, निकाला जाता है। इसको बैलेंस कर दिया गया है 2 लगा करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ए शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट व्हेन हीटेड इन एयर बिकम्स ब्लैक, नेम द एलिमेंट व्हेन द ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस सो फॉर्म। देखिए, जब भी कॉपर मेटल को बाहर में छोड़ दिया जाता है तो उसमें क्या होता है, ब्राउन कलर का कॉपर मेटल शाइनी होता है, चमकदार होता है। जब भी उसको छोड़ दिया जाता है बाहर में, गर्म बाहर में छोड़ दिया जाता है, तो क्या होता है, वो ब्लैक कलर का उस पर परत चढ़ जाता है, तो वो ब्लैक कलर सब्सटेंस बनता है। ठीक है, एलिमेंट इज कॉपर, सब्सटेंस कौन हो गया, कॉपर, जिसको कि बाहर छोड़ा जाता है तो ब्लैक कलर सब्सटेंस उस पर परत चढ़ जाता है। जो ब्लैक कलर सब्सटेंस कॉपर पे यानी तांबे के बर्तन पे परत चढ़ जाता है वो कौन होता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन के द्वारा जो रिएक्शन हुआ है उसका नाम बताना है। Fe2O3 प्लस 2Al, तो क्या बनता है, Al2O3 प्लस 2Fe। तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है, क्योंकि Fe क्या है, विस्थापित किया गया है। ठीक है, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग स्टेट सिंबल Fe प्लस HCl, तो क्या बनता है, FeCl2 प्लस H2। इसको क्या कहना है, बैलेंस कहना है। Fe प्लस 2HCl होगा और इधर FeCl2 प्लस H2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखना है। सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। सोडियम जब पानी से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। जैसे 2Na प्लस H2O, तो क्या बनाएगा, 2NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहना है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। that occurs between aluminum hydroxide and sulfuric acid forming aluminium sulfate and water। इसको बैलेंस्ड कहना है, जो कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से बनता, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा जो रिएक्शन बनता है वह एल्यूमिनियम सल्फेट और वाटर। ठीक है, 2AlOH का 3H2SO4, तो ये क्या बनाएगा, Al2SO4 का 3 और प्लस 6H2 बनाएगा। ठीक है, what type of reaction does occur when ammonia is allowed to react with hydrogen chloride। जब अमोनिया को हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्ट कराया जाता है तो क्या कौन सी रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व व्हेन जिंक प्लेट इज डिप्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। जब जिंक प्लेट जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला जाता है, गिराया जाता है, तो कौन सी रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ठीक है, नेम द सब्सटेंस विच इज ऑक्साइड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। वैसे सब्सटेंस का नाम बताना है जो कि इस अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। तो H2 + Cl2 क्या बनता है, 2HCl + H, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो ऑक्सीडाइज होता है। वाई आर ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक। सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक क्यों होते हैं, तो दिस इज बिकॉज एनर्जी इज एब्जॉर्ब इन दिस रिएक्शन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस रिएक्शन में एनर्जी का अवशोषण होता है, एब्जॉर्ब होता है। वाई इज फोटोसिंथेसिस एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस या इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होता है। बिकॉज सोलर एनर्जी, दिस इज बिकॉज सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्योंकि इसमें क्या होता है, सोलर एनर्जी का अवशोषण होता है। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान सोलर एनर्जी का अवशोषण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या वेजिटेबल मैटर यानी साग सब्जी के पदार्थ को जो खाद में के रूप में परिवर्तित करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या यानी ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है, उसमें हीट निकलता है, वो हीट प्रोड्यूस करता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो आंसर होगा यस। तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी स्टूडेंट इस पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके।